नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस समझेंगे और साथ ही साथ में हमें स्कूल लॉगिन पर कौन कौन से अपडेट कहां से करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। हम यहां पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहुंच गए हैं। आप स्कॉलरशिप शाला दर्पण सर्च करेंगे तो हमारा यहां पर स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाएगा, या फिर आप इसको शाला दर्पण के होम पेज पर आकर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप इस जो पोर्टल है इस पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल लॉगिन करके डायरेक्ट योजनाओं के माध्यम से स्कॉलरशिप पर जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ स्कूल लॉगिन के रिलेटेड ही सूचना मिल पाएगी। वहां आप हमारे जो इंचार्ज हैं उनकी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इंचार्ज लॉगिन के लिए मेरा पहले का वीडियो मैं आपको इस पर लिंक दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिए आप एक बार। उसमें आपको इंचार्ज बनाने की पूरी प्रोसेस बताई गई है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। इंचार्ज हमने नियुक्त कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और इंचार्ज नियुक्त करने के बाद हम स्कॉलरशिप पोर्टल पर आए हैं। पोर्टल पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, स्कूल लॉगिन और इंचार्ज लॉगिन। हम इंचार्ज लॉगिन पर क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर हमारी स्टाफ विंडो की आईडी हम यहाँ पर टाइप करेंगे, जिसको हमने इंचार्ज बनाया है उसकी आईडी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्कूल की NIC आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद में नीचे हम कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद में हम नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लॉगिन का सिस्टम है। यहाँ पर आपको इस तरह से लॉगिन करना होगा। मॉड्यूल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें इंचार्ज लॉगिन दिखाई दे रहा है। इंचार्ज लॉगिन की डिटेल भरकर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर इंचार्ज का लॉगिन हो जाएगा। आपने इंचार्ज नहीं बनाया है तो आप स्कूल लॉगिन करके इंचार्ज बना सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक यहाँ पर अटैच कर दूंगा, आप वीडियो के माध्यम से इंचार्ज बना सकते हैं। पूरी प्रोसेस उसमें बताई गई है तो आप वीडियो ज़रूर देखें। अब हम सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं और प्री मैट्रिक के फॉर्म चल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर प्री मैट्रिक सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने होगा। स्कूल का नाम है, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे स्कूल स्कॉलरशिप इंचार्ज और उसकी स्टाफ आईडी यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देगी। नीचे डैशबोर्ड है, फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई है, रिन्यूअल एप्लीकेशन अप्लाई है, लॉक स्टूडेंट है, एप्लीकेशन स्टेटस है, रिपोर्ट है, इस तरह के ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। अभी तक हमारे टोटल एप्लीकेशन 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने एक भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है। सबसे पहले हम फ्रेश एप्लीकेशन देखेंगे। फ्रेश एप्लीकेशन के अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने पहले स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरे, और जिन्होंने भर दिए हैं वो हम रिन्यूअल स्कीम के अंतर्गत देख सकते हैं। पिछले सालों में जिन्होंने फॉर्म भरे थे, यहाँ पर 30 सितंबर लास्ट डेट दिखाई गई है। 25 अगस्त से ये स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर सिर्फ SC और ST कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। पोर्टल पर ये सारी डिटेल दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर स्कॉलरशिप की टैब सेलेक्ट करके स्कीम सेलेक्ट करके 100 बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी कक्षा 6, 7, 8 के स्टूडेंटों की संख्या उस कैटेगरी की यहाँ दिखाई देती है जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की। यहाँ पर हमने ST सेलेक्ट किया है इसलिए ST की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन फिगर्स टू व्यू डिटेल, यानी कि डिटेल को देखने के लिए हमें इन संख्याओं पर क्लिक करना होगा। टोटल स्टूडेंट हमें देखने एलिजिबल, तो नीचे जो संख्या दे रखी है उस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर नीचे टोटल स्टूडेंट एलिजिबल नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से हमें आगे की कोई भी डिटेल देखनी है वो वहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे हमारे ये ओपन हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह से हमारे यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं। सिलेक्शन का फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद नेम है, मदर का नेम है, क्लास है, जेंडर है, कास्ट है, जेंडर है, क्लास है और स्टेटस है। लास्ट में रिजेक्ट का ऑप्शन है। अगर इस स्टूडेंट के फॉर्म को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसका कारण लिखें और रेड कलर के जो रिजेक्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप रिजेक्ट करेंगे। इधर हमारा सबसे पहला सिलेक्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। और खुलने के बाद में आपको यहाँ पर चेक करना है कि स्टूडेंट का आधार नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसके सामने रेड क्रॉस की जगह राइट का निशान आना चाहिए। इसी तरह से सेकंड नंबर परिवार जनाधार
आधार है उसके अंदर भी राइट आना चाहिए। थर्ड में जो अकाउंट डिटेल है वहाँ भी राइट आना चाहिए। और फोर्थ नंबर पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंटों की लिस्ट है, ये लिस्ट हमें कंप्लीट रखनी है, डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से प्राप्त करना है। उसके बाद में फैमिली इनकम भी हमारे यहाँ पर भरी हुई शो होनी चाहिए। और स्कॉलर टाइप यानी डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है उसकी डिटेल भी यहाँ पर भरी हुई होनी चाहिए। अब मैं आपको इनकी एक एक स्टेप से आपको बताऊंगा कि ये डिटेल अपडेट कहाँ से होंगी। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारा ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने के लिए मना कर देगा। यहाँ पर हमें ध्यान दें, आपकी डिटेल सही नहीं है, इसलिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा और हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हम यहाँ सिलेक्शन के अंदर व्यू पर क्लिक करते हैं, आँख का निशान है, देख लीजिए, तो हमारा फॉर्म ओपन होगा। फिल एप्लीकेशन ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैंडेटरी जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ रेड लगाया हुआ है, ये रेड एंट्री की जगह राइट का निशान, जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर राइट आ रहा है, इस तरह से सभी फॉर्म की डिटेल पर राइट आएगा, तभी इस फॉर्म को हम अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें आधार नंबर अपडेट करना है, जनाधार नंबर अपडेट करना है। जनाधार ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट का होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लें। जनाधार के अंदर माता पिता का या स्टूडेंट का खुद का अकाउंट नंबर अपडेट हुआ होना चाहिए। उसके बाद में फैमिली इनकम स्कूल लॉगिन से अपडेट होनी चाहिए। डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है, ये भी प्रपत्र 9 के अंदर अपडेट होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट का प्रपत्र 9 कंप्लीट होना चाहिए। और लाभार्थी के लिए जो मॉड्यूल है अभी लेटेस्ट में चालू हुआ है, उसके अंतर्गत हमें जो स्टूडेंट की फैमिली इनकम है वो भी अपडेट करनी पड़ेगी। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले कक्षा अध्यापक को स्टाफ लॉगिन करके सभी स्टूडेंटों के जनाधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करनी अनिवार्य है। अगर अभी तक उन्होंने नहीं किया है तो उन स्टूडेंटों के स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। मैं आपको स्कूल लॉगिन पर बता देता हूँ। हमें प्रपत्र 9 कंप्लीट करना है, साथ के साथ ही लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना ऑप्शन जो है, इसके अंतर्गत हमें उस स्टूडेंट की जो फैमिली इनकम है उसे भी अपडेट करना है। तो हमें हर साल इन स्टूडेंटों के जुलाई माह में फैमिली इनकम अपडेट ज़रूर कर लेनी है। और उसके बाद में हमें ये जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से हमारी डिटेल ऑटोमेटिक उस फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। तो हमने फैमिली इनकम के अंतर्गत क्लिक किया है और हम उस स्टूडेंट की बात करेंगे जिनके हमने फॉर्म ओपन कर रखा है। उसके फॉर्म में हम यहाँ पर उसकी फैमिली इनकम भरकर सेव करेंगे। इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, एनुअल इनकम इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अब हम वापस से उस फॉर्म को ओपन करते हैं। जैसे ही आपने अपडेट किया, थोड़ी देर में आपका ये डाटा स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। हम फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ कैटेगरी वाइज स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं, 100 स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, नीचे संख्या आ जाएगी, उस क्लास के स्टूडेंटों के सामने संख्या पर क्लिक करते हैं, नीचे फॉर्म ओपन हो जाएंगे। अब हम उस फॉर्म को सिलेक्शन ऑप्शन के माध्यम से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फैमिली इनकम यहाँ पर हमारी तुरंत शो होने लग गई। तो इस तरह से हमें हर जो कॉलम है जहाँ रेड क्रॉस बना हुआ है उस रेड क्रॉस को राइट करना है, उसके बाद ही हम उस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। ये स्टार्टिंग के हमें जो काम करने हैं स्कॉलरशिप के लिए, आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में जो माता पिता का या स्टूडेंट का खुद का जनाधार अपडेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में हमें जो और सूचनाएं अपडेट करनी है वो प्रपत्र 9 के अंदर होंगी। हम प्रपत्र 9 देखेंगे स्कूल लॉगिन के अंदर जाकर, और स्कूल लॉगिन का फर्स्ट पेज अपडेट होने पर हमारा डे स्कॉलर का जो ऑप्शन है वो अपडेट हो जाएगा। हम यहाँ पर सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, गो बटन पर क्लिक करते हैं। प्रपत्र 9 आप सभी ने भरे होंगे। अगर आपने प्रपत्र 9 कंप्लीट नहीं कर रखा है तब भी उस स्टूडेंट का फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पहला पेज ओपन करके देखेंगे और उस ओपन पेज को हमें सेव करना है। सेव करके नेक्स्ट करते हुए हम प्रपत्र 9 कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रपत्र 9 कंप्लीट होने पर हमारे जो ये मॉड्यूल है उसके अंदर डे स्कॉलर ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप
देखेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पर डे स्कॉलर के अंदर रेड क्रॉस लगा हुआ आ रहा है। अब हम उस स्टूडेंट का, यहाँ पर वेबसाइट थोड़ी स्लो है, आप जब यहाँ से अपडेट करेंगे तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। तो हम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी स्टूडेंटों के इस तरह से स्टेप हमें फॉलो करनी है। जिनका प्रपत्र 9 पहले से अपडेट है उनके सामने जो डे स्कॉलर है वो राइट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिन स्टूडेंटों के प्रपत्र 9 अपडेट नहीं है वहाँ क्रॉस का निशान आएगा। आप एक एक स्टूडेंट के प्रपत्र 9 अपडेट करेंगे। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले इन स्टूडेंटों के प्रपत्र 9 और जो लाभार्थी योजनाओं हेतु जो डिटेल भरनी है वो आप, जिसमें इनकम का भरना है वो भी आप पहले ही भर के रखें। फिर स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर स्कॉलरशिप डिटेल अपडेट करेंगे तो तुरंत हमारा फॉर्म अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पर सारी सूचनाएं होती हैं। यहाँ पर डे स्कॉलर और हॉस्टलर, ये 2 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टलर उनको सेलेक्ट करना है। जो स्टूडेंट डे स्कॉलर हैं, रोजाना स्कूल आते हैं, स्कूल से ही घर जाते हैं, वो डे स्कॉलर कहलाते हैं। तो उनको यहाँ पर डे स्कॉलर सेलेक्ट करके नीचे सेव करना है। जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए हॉस्टलर सेलेक्ट करना है। जो घर से आते जाते हैं उनको डे स्कॉलर सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इस तरह से आप सभी स्टूडेंटों के प्रपत्र 9 कंप्लीट करेंगे और प्रपत्र 9 कंप्लीट करने के बाद में फिर हम स्कॉलरशिप पोर्टल पर काम करेंगे। तो इस तरह से आप सारी डिटेल यहाँ भर लें। अब मैंने यहाँ पर आपको प्रोसेस नहीं बताई है, मैं वापस से प्रोसेस करके यहाँ पर आ चुका हूँ और फैमिली इनकम और स्कॉलर टाइप यहाँ पर दोनों अपडेट हो चुके हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर राइट का निशान आ रहा है। अब हमारा आधार, जनाधार और बैंक डिटेल बाकी हैं। तो इन्हें हमें अपडेट करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन का काम स्टाफ विंडो पर करना होगा। कक्षा अध्यापक स्टाफ विंडो के माध्यम से ये काम करेंगे। तो अब हम आगे की जो प्रोसेस है वो आपको समझा देते हैं कि किस तरह से हमें फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म को कैसे हम, अगर गलत भर दिया है तो रिजेक्ट कैसे करेंगे और फॉर्म को सबमिट तक कैसे पहुंचाएंगे। पूरी प्रोसेस यहाँ पर है। पहले की वर्षों के बजाय इस बार थोड़ा इजी पैटर्न किया है, लेकिन यहाँ पर आधार और जनाधार ऑथेंटिकेशन बहुत कंपलसरी है। उसके बिना आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है कि जनाधार, आधार ऑथेंटिकेशन अगर नहीं हुआ तो उस स्टूडेंट के स्कॉलरशिप का फॉर्म आप नहीं भर सकते। यहाँ पर हमने वापस से प्रोसेस करके स्टूडेंट एलिजिबल की दूसरी क्लास के अलग कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर ओपन किए हैं। कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर व्यू करने पर ये हमारा दिखाई देगा। हम एक फॉर्म आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। इस फॉर्म में आधार कार्ड के सामने राइट का निशान है, जनाधार कार्ड के सामने राइट का निशान है, अकाउंट डिटेल के सामने राइट का निशान है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के सामने राइट का निशान है, फैमिली इनकम के सामने राइट का निशान है और स्कॉलरशिप टैब के अंतर्गत भी राइट का निशान है। यानी कि हमारे पूरा जो एप्लीकेशन है उसकी सारी सूचनाएं सही है। अब हमें क्या करना है, अप्लाई जो सबसे नीचे आ रहा है अप्लाई, उस अप्लाई पर क्लिक करना है। आप देख लीजिए इस तरह से, और भी यहाँ पर मैं फॉर्म आपको दिखा दूंगा। जैसे ये दूसरे स्टूडेंट का ओपन कर रहा हूँ, जिन जिन स्टूडेंटों की सारी डिटेल कंप्लीट है उनके सामने आधार के सामने राइट का निशान, जनाधार कार्ड के सामने राइट का निशान, उनकी बैंक डिटेल भरी हुई आएगी और उसके बाद में उनकी फैमिली इनकम भरी हुई आ रही है और स्कॉलर टाइप में भी डे स्कॉलर लिखा हुआ आ रहा है, राइट का निशान लिखा हुआ आ रहा है। तो ये फॉर्म कंप्लीट फॉर्म है। अब इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्टेटस दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, इसके साथ में है अप्लाई। जैसे ही हमने क्लिक किया थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा और हमारा फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगा। यहाँ कृपया ध्यान दें, अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। एक स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की एक स्टेप हमने कंप्लीट की है। यहाँ से हमने जो स्टूडेंट है उसको अप्लाई कर दिया है और सामने अप्लाइड ऑन डेट यहाँ पर आ जाएगी कि 30 अगस्त 2022 को आपने इस स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है। इसी तरह से हम उन सभी स्टूडेंटों को अप्लाई कर सकते हैं जिनके ये डिटेल राइट हैं। अब यहाँ पर हम स्टेटस देखेंगे, अप्लाइड और डेट यहाँ पर आ जाएगी। उस फॉर्म को अगर वापस खोल के हम देखते हैं तो इस तरह से हमारा ये शो हो जाएगा कि आपने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है। पहली स्टेप है फॉर्म के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर
फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट की है एक स्टूडेंट के लिए। इसी तरह से हम एक एक स्टूडेंट के सामने सिलेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अप्लाई करेंगे। अप्लाई होने के बाद हमारी फर्स्ट स्टेप फ्रेश स्कीम अप्लाई का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लॉक स्टूडेंट का सेकंड ऑप्शन है। रिन्यूअल के अंतर्गत वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने पिछले साल फॉर्म भरे थे। हम यहाँ से रिन्यूअल पर क्लिक करके भी डिटेल देख सकते हैं। अब हम लॉक डिटेल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने लॉक पर क्लिक किया, लॉक एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप यहाँ पर आ रहा है। हम उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। सत्र हमारा ऑटोमेटिक फिल है, 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा वो स्टूडेंट शो होगा जिसके फॉर्म हमने अप्लाई कर दिए हैं। फर्स्ट स्टेप हमने जिन के लिए कर दिया है। स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, क्लास दिखाई देगी, जेंडर, कास्ट और अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल किया हुआ हमें दिखाई देगा। अब सामने रिमूव स्टूडेंट का ऑप्शन है। अगर ये गलत फॉर्म आ गया है तो इसे हम रिमूव एक्शन के अंदर रिमूव कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। यहाँ जैसे हम रिमूव पर क्लिक करेंगे एप्लीकेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिमूव सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर हमें लॉक करना है तो नीचे लॉक बटन पर क्लिक करेंगे और हम लॉक की प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से हमने वो फॉर्म आपको रिमूव करके दिखा दिया। अब वो वापस यहाँ पर आ गया है। हम फ्रेश और रिन्यूअल के अंदर जाकर उन स्टूडेंटों को देख सकते हैं वापस से। टोटल एप्लीकेशन अभी भी 0 है क्योंकि हमने आगे फॉरवर्ड किया था, उसे रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब हमारा टोटल एप्लीकेशन 0 हो गया है। अब हम वापस से फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और फ्रेश एप्लीकेशन के अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है स्कीम। हम स्कीम सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद नीचे क्लासें आ जाएंगी। क्लासों के सामने जो संख्या है उस संख्या पर क्लिक करेंगे। संख्या पर क्लिक करते ही नीचे हमारे सामने वो लिस्ट आ जाएगी जिनके पात्र स्टूडेंट हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अगर स्टूडेंट को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, गलत है, तो सामने उसका कारण लिखें और रिजेक्ट बटन पर बटन दबा दें। अब ये फॉर्म आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को हम अप्लाई यहाँ से करेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए वापस से आधार कार्ड उस स्टूडेंट का होना चाहिए, यहाँ पर राइट का निशान जनाधार में राइट होना चाहिए और जो भी डिटेल है सारी राइट हों। उसके बाद हम जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके सामने इस तरह का एरर भी आ जाए जिससे स्टूडेंट आगे तो चला गया लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम दूसरे फॉर्म को ओपन कर रहे हैं, दूसरे को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे सामने कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। अब आप वापस से डैशबोर्ड पर जाकर एक बार प्रोसेस वापस करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। तो कभी कभी वेबसाइट की प्रॉब्लम की वजह से इस तरह की समस्या भी आ सकती है। तो आप बैक आकर डैशबोर्ड पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि हमने जो अभी अप्लाई किए वो फॉर्म अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए। तो वहाँ पर बैक डैशबोर्ड पर आकर ये चेक कर सकते हैं। हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब हमारे यहाँ पर टोटल स्टूडेंट वेरीफाई बाई स्कूल में 2 संख्या हमें दिखाई दे रही है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे ये स्टूडेंट शो हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाई स्कूल, यानी कि हमने 2 स्टूडेंटों को वेरीफाई किया है। वो 2 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कब अप्लाई किया है इनका, 30 अगस्त को ये अप्लाई किया है। अगर यहाँ भी हम इसे रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ रिजेक्ट का ऑप्शन हमारे पास है, इससे हम यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हो गए। आप तो एक फर्स्ट में रिजेक्ट कर सकते हो, एक इसको वेरीफाई करने के बाद में भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट करने के आपके सामने हैं, यहाँ से हम रिजेक्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिए हमने क्लासों के सामने संख्या में वेरीफाइड बटन के सामने जो संख्या आ रही है जी बीच में 2 आ रहा है। 2 हमने फॉर्म अप्लाई किए हैं और 2 7वीं क्लास के 2 स्टूडेंटों को अप्लाई किया है। जैसे ही क्लिक करा तो इन दोनों स्टूडेंटों के नाम नीचे हमें शो हो गए हैं। अब इनको अगली जो स्टेप पर ले जाना है, ये हमारा अप्लाई हो चुका है। वेरीफाइड एप्लीकेशनों के अंतर्गत 0 आ रहा है, तो यानी कि इन्हें हमें लॉक करना है। लेकिन बीच में एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिन्यूअल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेश एप्लीकेशन के अंतर्गत जो पहली बार फॉर्म भरेंगे उन स्टूडेंटों के फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फ्रेश एप्लीकेशन के अंतर्गत वही स्टूडेंट आएंगे जो पहले फॉर्म नहीं भरे हैं।
लेकिन यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं उसमें पहले वाले और सारे फॉर्म आपको शो हो जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंटों के यहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं। रिन्यूअल के अंतर्गत वो फॉर्म आएंगे जो पिछले साल साल दर्पण पर ऑनलाइन किए गए थे, उन स्टूडेंटों के नाम रिन्यूअल के अंतर्गत देखे जा सकते हैं, तो वहाँ से आप उन्हें पुनः अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सारे स्टूडेंटों के फॉर्म हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। जिनके अप्लाई कर चुके हैं उनके सामने अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है, जिनके अप्लाई नहीं किए हैं उनके सामने नॉट अप्लाइड येट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमने पेंडिंग पर क्लिक किया था, पेंडिंग के अंतर्गत इस तरह से आता है। अब रिन्यूअल और लॉक की बात करें, रिन्यूअल के अंतर्गत हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने वो क्लासेज शो होंगी जिनके अंतर्गत रिन्यूअल के फॉर्म हैं। जैसे यहाँ पर कक्षा 6 शो नहीं हो रही है क्योंकि कक्षा 6 के अंतर्गत जो स्टूडेंट हैं वो नए स्टूडेंट हैं, उनके लास्ट ईयर हमने कोई फॉर्म नहीं भरा। लास्ट ईयर कोई फॉर्म नहीं भरा तो उनका रिन्यूअल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कक्षा 7 और 8 के स्टूडेंट ही आ रहे हैं, उनका फॉर्म हम रिन्यू कर सकते हैं। जिनके लास्ट ईयर भरे गए थे उनके रिन्यू हम यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो हम फ्रेश फॉर्म के अंतर्गत जाकर भी भर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया टोटल स्टूडेंट वेरीफाई बाई स्कूल, एक स्टूडेंट को हमने उधर से वेरीफाई कर दिया था, वो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, उसका फॉर्म अप्लाइड शो हो रहा है, और बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म भरना बाकी है तो उनके फॉर्म भी हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे नीचे हमारे यहाँ पर टोटल वेरीफाइड स्कूल के स्टूडेंट हैं, वेरीफाइड पे 1 है तो 1 फॉर्म यहाँ दिखाई दे रहा है। पेंडिंग पर हम क्लिक करेंगे तो पेंडिंग वाले यहाँ पर शो हो जाएंगे इस तरह से, और टोटल स्टूडेंट एलिजिबल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ सारे फॉर्म हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। हमें यहाँ पर संख्या पर क्लिक करना है, संख्या पर क्लिक करने के बाद हमें हमारा ये फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। पेंडिंग पर क्लिक करेंगे पेंडिंग शो हो जाएंगे, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे वेरीफाई शो हो जाएंगे, टोटल पर क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप इस तरह से देख लीजिए सभी स्टूडेंटों के फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। नॉट अप्लाइड या इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, और जिसका अप्लाई हो गया है उसकी डेट यहाँ पर अप्लाई की लिखी हुई आएगी। हमें फॉर्म भरने के लिए सिलेक्शन बटन जो है वहाँ आँख का निशान बना हुआ है उस पर क्लिक करना होता है, और उसके बाद में हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। और जो रिन्यूअल के अंदर हम जाकर करेंगे तो हमें ऑप्शन दिखाई देगा रिन्यू नाउ, और जो फ्रेश एप्लीकेशन के अंतर्गत जाकर हम करेंगे तो वहाँ पर हमें दिखाई देगा अप्लाई नाउ। तो अप्लाई पर क्लिक करते ही हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए पूरी प्रोसेस हमने आपको यहाँ बताई है। अब आप ऐसे फॉर्म जो होंगे जिनके रेड क्रॉस आ रहा है उनकी डिटेल आपको अपडेट करनी है, और यहाँ पर जैसे हमने नीचे देखा रिन्यू का ऑप्शन है, यानी कि इनका फॉर्म लास्ट ईयर भरा गया था, अब इसे रिन्यू करना है। लेकिन रिन्यू करने से पहले हमें यहाँ जनाधार की डिटेल बैंक डिटेल अपडेट करनी होगी, तभी जाकर हमारा ये फॉर्म भरा जाएगा। इस तरह से ये रिन्यू वाला ऑप्शन हो गया। रिन्यू वाला ऑप्शन देखने के बाद में हमें अगला जो स्टेप है लॉक स्टूडेंट का, पहले भी हम अभी इसको देख चुके हैं। लॉक स्टूडेंट को जिन जिन स्टूडेंटों के हमने फॉर्म भरे हैं उनको हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए हमारे मोबाइल पर OTP आएगा। आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सारी डिटेल भरी हुई है, लेकिन फैमिली इनकम यहाँ पर नहीं आ रही है, तो रेड इनकम क्रॉस आ रहा है फैमिली इनकम का। इसके लिए हमें लाभार्थी हेतु योजनाओं का जो मॉड्यूल चालू हुआ है उसके अंतर जाकर उस स्टूडेंट की फैमिली इनकम अपडेट करनी होगी। अपडेट करने के बाद जैसे हम पोर्टल पर आएंगे हमारे यहाँ पर डिटेल भरी हुई दिखाई देगी, और रिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अगली स्टेप के लिए लॉक वाले बटनों के लिए तैयार हो जाएगा। अगली स्टेप जो हम करेंगे उस स्टूडेंट को लॉक करना। लॉक स्टूडेंट एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे, कैटेगरी वाइज स्कीम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जो हमारे फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन फॉर्मों को हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। आप चाहो तो एक साथ कर सकते हैं, आप चाहो तो जितने फॉर्म आपने भरे हैं उनको फॉर्मों को एक एक करके लॉक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 फॉर्म एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो हम इन दोनों फॉर्मों को एक साथ लॉक कर सकते हैं एक OTP के द्वारा। अगर हम एक एक स्टूडेंट के लॉक करेंगे तो वहाँ हमको हर स्टूडेंट के लिए OTP चाहिए, तो हम ज़्यादा फॉर्म एक साथ भर के लॉक कर सकते हैं। अब हम इसमें से कोई फॉर्म हटाना चाहें या गलत इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है तो आप रिमूव स्टूडेंट से उस स्टूडेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। वो स्टूडेंट वापस से अप्लाई के लिए चला जाएगा अप्लाई वाले ऑप्शन पर, और जिस स्टूडेंट को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है नीचे हम लॉक एप्लीकेशन जो ऑप्शन आएगा इस तरह से हमने क्लिक किया, रिमूव हो गया। इस तरह से रिमूव का मैसेज भी आपको दिखाई दे जाएगा।
अब यहाँ पर एक फॉर्म है हमारे पास, हम यहाँ पर फाइनल लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। मैसेज के बाद में सेलेक्ट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर संस्था प्रधान और शाला दर्पण प्रभारी के मोबाइल नंबर शो होंगे। शाला दर्पण प्रभारी और प्रिंसिपल सर के यहाँ पर नंबर शो होंगे। उसमें से जिस नंबर पर आप OTP लेना चाहते हैं उस नंबर को सेलेक्ट करें और हाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे ही नंबर सेलेक्ट किया, आगे हाँ पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक करते ही हमारा OTP मोबाइल पर आ जाएगा और मोबाइल का OTP हमें यहाँ पर भरकर सबमिट करना होगा। इस तरह से हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप ये पूरी प्रोसेस जान पाए हैं, जिसमें आप लेटेस्ट इस जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल पर नई जो विधि है उसके माध्यम से आप स्कॉलरशिप के फॉर्म किस तरह से भरेंगे, पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। आपको कहाँ कहाँ काम करना है। अगर आप स्कूल लॉगिन करेंगे तो आप स्कूल लॉगिन पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पर प्री मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो स्कूल लॉगिन होगा वहाँ पर डैशबोर्ड होगा, एप्लीकेशन का स्टेटस होगा, रिपोर्ट होगा, रिजेक्ट होगा, करेक्शन होगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन डैशबोर्ड के अंदर आपने जितने फॉर्म भरे हैं उन फॉर्मों की संख्या यहाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आपने एक भरा है तो एक फॉर्म यहाँ डैशबोर्ड पर दिखाई देगा कि एक फॉर्म हमने अप्लाई कर दिया है। आप देख लीजिए, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड के अंदर आपको जो इंचार्ज के लॉगिन से फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगी और आप स्टूडेंट वाइज ये डिटेल भी यहाँ से सत्र वाइज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको संख्या दिखाई दे जाएगी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जिनमें से कितनों को आइडेंटिफाई किया गया है, कितने एलिजिबल हैं। इस तरह से आप यहाँ पर संख्या पर क्लिक करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।